बर्मिंघम में शुक्रवार को हरियाणा के पहलवानों ने सोना सोना कर दिया। इन पहलवानों में एक दीपक पुनिया भी है, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर अपनी दिवंगत मां की अधूरी इच्छा पूरा किया। दीपक के पिता सुभाष पुनिया दूध बेचने का काम करते हैं और उनकी मां की मौत 2020 में हो गई थी। पिछले साल पहलवान दीपक पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में 86 किलोग्राम वर्ग में मैरिनो के माइल्स नाजेम अमीन के खिलाफ कांस्य पदक मैच में हार गए थे, जिसके कारण देश और अपनी दिवंगत मां के लिए पदक जीतने का सपना उनका अधूरा रह गया। हालांकि इस बार उन्होंने अपनी मां की इस अधूरी इच्छा को स्वर्ण पदक जीतकर पूरा किया। पुनिया की इस जीत के बाद उनके घर पर जश्न का माहौल है। देखिए हमारे रिपोर्टर प्रथम शर्मा की ये रिपोर्ट। कहते हैं कि हर खिलाड़ी की मंशा होती है कि अपने विरोधी खिलाड़ी को चारों खाने चित करके पदक पर अपना जो है कब्जा जमाए। लेकिन यदि भारतीय खिलाड़ी के सामने यदि पाकिस्तान का खिलाड़ी हो और वो चारों खाने चित हो जाए तो फिर भारतीय खिलाड़ी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जी, हम आज पहुंचे झज्जर जिले के गांव छारा में, जो दीपक पुनिया के गांव में, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में अपने विरोधी खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाड़ी को चारों खाने चित करके गोल्ड पर अपना कब्जा जमाया है। ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। झज्जर के जिले के गांव छारा में दीपक पुनिया के आवास पर ग्रामीणों की पूरी तरह से भीड़ जुटी हुई है। मिठाइयां बांटी जा रही हैं और एक दूसरे के सामने एक दूसरे का मुंह मीठा करा करके मिठाइयां बांटी जा रही हैं। खुशी को साझा किया जा रहा है। दीपक के पिता हैं सुभाष पुनिया जी, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। गांव के कई मोजिज व्यक्ति मौजूद हैं। गांव के पूर्व सरपंच मौजूद हैं, जो आपस में दीपक पुनिया की इस जीत पर पूरी तरह से फूले नहीं समा रहे हैं। हम बात करेंगे दीपक पुनिया के पिता सुभाष पुनिया जी से। सुभाष पुनिया जी, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। सुभाष पुनिया जी, दीपक पुनिया पिछले बार ओलंपिक में गोल्ड से चूक गए थे, लेकिन अब जो है दीपक पुनिया ने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड पर कब्जा जमाया। इसको किस रूप में देखते हैं? इसमें बहुत खुशी से दिखता, गोल्ड भी काटा और पाकिस्तानी भी हराया, दोनों चीज़ों से और ज्यादा डबल खुशी होगी। जैसे पता लगा है कि दीपक पुनिया की मां का देहावसान हो गया था और आपने दोनों भूमिका अदा करी, मां की भी भूमिका अदा करी, पिता की भी भूमिका अदा करी, तो आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा दीपक पुनिया को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए? मारे से बत्ती मेहनत तो उनके गुरुओं की कोचों की मेहनत है, मारा तो नहीं, उसे खाना पाने की पगाते हम तो उनका। जैसे मुझे पता लगा है कि दीपक पुनिया है और बजरंग पुनिया है, दोनों झज्जर जिले के गांव के हैं, लेकिन दोनों एक गुरु के चेले रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में ये कहें, गुरु की भी बधाई दें। गुरु ने जो इतनी मेहनत करी है, दो चेले गोल्ड ले रहे उसका। नहीं, उनका नाम क्या था गुरु का, जिनसे उन्होंने कुश्ती की बताते, कुश्ती का ए के ख ग जो है सीखा था, वो आर्या बरिंदर है, वो गांव छारा में ही है। तो उस गांव छारा के अखाड़े में बजरंग पुनिया हो चाहे दीपक पुनिया हो, दोनों ने वहां पर अपनी कुश्ती की जोर आजमाइश की है। तो आप आने वाले समय में सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार को तो क्या उम्मीद करे, जो सरकार करेगी वो ये करेगी, हम क्या उम्मीद करेंगे? नहीं, किस प्रकार की कमी ऐसे, जैसे गांव में मैं देखता हूं, जैसे खासकर हरियाणा में आजकल जैसे नशा है, नशे को रोकने के लिए या इस प्रकार की इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो आप क्या मानते कि गांव के बच्चे, जो युवा तबका जो भटके ना और जो नशे की तरफ ना जाएं, इस प्रकार की जैसे पुनिया ने अपने गांव का नाम रोशन किया, देश का नाम, इस प्रकार की उपलब्धि हासिल करे, तो इस प्रकार से आप लोग क्या चाहेंगे? सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार को यही मांगा है, बालक जो अच्छी लाइन पर चल रहा है, बढ़िया पद लिया हुआ है और अब बात बच जा। सुभाष जी के साथ साथ हमारे साथ गांव के कई लोग मौजूद हैं। हमारे साथ गांव के पूर्व सरपंच हैं, वो भी मौजूद हैं, हाल ही के सरपंच हैं, वो मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि वो इस खुशी को कैसे साझा करेंगे। देखो जी, हमारे गांव में 5 अखाड़े हैं। हम ये सरकार से चाहेंगे, हमारे गांव में जो अखाड़े हैं उनमें कोच छोड़ने, और जो कोच जो छोड़ रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कोच हों, उनकी ऐसा नहीं 5 साल बदली कर दिया करे। कोच जो छोटे साथ उन कोचा ने परमानेंट रखा है, क्यों माने कोच किसी तैयार कराएं फिर उसकी बदली हो जाए, फिर स्वाद वाली बात नहीं रहती। तो हम चाहो सरकार से मांग कराएंगे, हमारे गाँव में एक तो स्टेडियम छोटा है, बड़ा स्टेडियम करें, और एक जो खेल का मैदान जितना ट्रैक्स है उसने बड़ा बना हुआ है, और जो अखाड़े जो खोल रखे हैं ये अपनी ज़मीन में खोल रखे हैं। जितना धन्ना अखाड़ा था, वीरेंद्र अखाड़ा था, तेजा पलना अखाड़ा है, बुरिया अखाड़ा, योगेश का अखाड़ा है, 5 अखाड़े अपनी ज़मीन में खोल रहे हुए। तो हम सरकार से ये मांग कराएंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय कोच छोड़ दें और कोच की बदली कम से कम करें।
दीपक पूनिया जल्द ही भारत की सरजमी पर लौटने वाले हैं, तो गांव की तरफ से किस प्रकार से इनके स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं? गांव की तरफ तो हम एयरपोर्ट पर जाएंगे, एयरपोर्ट पर ढोल बजा साथ लेकर आवाएंगे और गांव में उसका मंदिर में ले आएगा उसका, और वो भंडारा भी कराएंगे और पूरी गांव का आशीर्वाद देंगे उसका। दीपक पूनिया की बात करूं, खान पान की खिलाड़ी की शान होती है, और खान पान की बात करूं तो दीपक पूनिया को किस प्रकार के व्यंजन पसंद है? देखो, दीपक जब 5 साल का था ना, उसकी खुराक पर खुराक बहुत ज़्यादा थी उसकी। उसने एक बार हमारे साथ बादाम पिया करता, तो बादाम एक किटली बादाम रहे, पूरी बादाम किटली पी गया, तो उसका नाम किटली काट दिया था काम पलवाना ने। तो उसकी खुराक शुरू से खुराक बहुत ज़बरदस्त थी। जो वो सब्जी की बात हो, मैंने सब्जी बच गई खाड़े में जो मिलकर खा रहे थे, बस सब्जी बच गई थी खा लेगा ना, मैं खाड़े में घूमे हूँ बच कर फिर खा लूँगा, तो ये बच्चा कर काट के सब्जी नहीं खाया था। उसकी शुरू से खुराक बहुत ज़्यादा थी, और उसका पिताजी दूध का काम करता था, उसने खुराक खुआना भी रहा था। खुराक उसने बहुत खुआई है, बगैर खुराक तो बनता नहीं। बात आपकी ठीक है, खुराक बहुत खुआई है, लेकिन विशेष रूप से कहते हैं कि हर व्यक्ति की पसंद होती है, कोई स्पेशल पसंद जो व्यंजन है उसको, वो क्या पसंद है? सफेद नूनी घी गले रोटी खा हो, सब अपन गए सफेद नूनी घी लेकर आकर, नूनी घी और सब्जी शाही खाए ले है, ताज़ा नूनी घी सूप बना के ले जाएगा, और वो दही में वो देसी सोदे अपने जो देसी ना घास फूस का ले ऐसा खा रखे, तो जो नरे वो खाना का देसी सोदा खा है। दीपक पूनिया ओलंपिक में गोल्ड मेडल चूक गए थे, गांव को ही बड़ा हताशा हुई थी, लेकिन उसके पिताजी ने उस समय कहा था, गांव वालों ने उस समय कहा था कि हताश जरूर है लेकिन निराश पूरी तरह नहीं है, हौसला पूरा है और उम्मीद है कि बेटा एक बार जरूर गोल्ड पर कब्जा करेगा। तो आज जब पाकिस्तान के खिलाड़ी को हरा दिया तो किस रूप में देखते हैं, इस खुशी को कैसे देखते हैं, दोहरी खुशी को देखते हैं या किस प्रकार की खुशी को देखते हैं? निराश इसलिए नहीं थे, उसकी आखिरी वो नहीं थी, उसकी 22 साल की उम्र हुई है, तभी नरेंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, बेटा तू कल ही क्यों माने, उम्र क्या है, अभी 22 साल का, तेरे तो खिलाड़ी के 10 साल और बाकी हैं, तब निराश नहीं होनी है भाई, किन चूकी अगली बार लेकर होगा, तो उसकी उम्र बहुत थोड़ी है, 22 साल का था ओलंपिक में गया, और वो 23 साल का हो गया, तो ओलंपिक में हम दुआ कराएंगे परमात्मा से उसका अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो गांव वाले दुआ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ गांव में जो उनका आवास है दीपक पूनिया का, जो उसने पूर्व में जो अपने मेडल प्राप्त किए हैं, जो जिस प्रकार से उसने मेडल हासिल किए हैं, और उसका एक अलग से विशेष कमरा भी है, और उसमें भी हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस मेडल को सजाया हुआ है। ये दीपक पूनिया ने जो मेडल हासिल किए हैं, जिस प्रकार गदाएं हैं, मेडल हैं और फोटो हैं, विशेष करके सभी को एक ड्राइंग रूम में सजाया हुआ है कि किस प्रकार से दीपक ने अपनी उपलब्धिता जो है वो हासिल की है, और अपने गांव को नहीं, अपने जिले को नहीं, अपने प्रदेश को नहीं, बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है। ये पूरी तरह से मेडल जो है हम दिखा रहे हैं कि दीपक पूनिया ने जिस प्रकार से अपने जो है गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। जो कमरा भर गया, ये गांव वालों का कहना है कि मेडल इतने हासिल कर लिए कि पूरा का पूरा कमरा जो है वो उनका भर चुका है, और एक कमरा स्पेशल जो है उनके लिए मेडल के लिए और बनवाना पड़ेगा, ताकि जो उसकी उपलब्धता है वो उनके गांव के युवाओं के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। इस प्रकार से गांव वाले कह रहे हैं। हमारे साथ गांव के एक अन्य उनके परिवार के मौजूद हैं, उनसे ही पूछेंगे कि किस प्रकार से वो दीपक की इस उपलब्धि को किस प्रकार से वो देखते हैं। मैं दीपक का चाचा हूं, रोहतास मेरा नाम है। देखो, सबसे बड़ी प्रेरणा तो ये है पूरे भारतवर्ष के लिए, एक जो अच्छा कार्य करता है उसके लिए सरकार के हों, चाहे गांव के हों, चाहे हर फील्ड के हों, दरवाजे खुले रहते हैं, क्योंकि दीपक ने एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, गरीब परिवार से निकला है, उस मुकाम तक गया है, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और बच्चों के लिए ये प्रेरणा है, आप नशे को छोड़ो, इन चीज़ों से दूर जाओ और अपना अच्छे कार्य करो, चाहे पढ़ाई का हो, एजुकेशन का हो, चाहे खेल का हो, ये चीज़ें आदमी को बहुत ज़्यादा जल्दी आगे ले जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, पुराना जो रोहतक है हरियाणा का, जिसमें झज्जर जिला आ गया, रोहतक आ गया, सोनीपत आ गया, तीनों अब ये जैसे साक्षी मलिक भी है, बजरंग भी है, दीपक भी है, तीनों यहीं से निकले हैं।
सबसे बड़ी बात यह ये फैक्ट्री है झज्जर जिला, जो आप कहो पुराना रोहतक जिला कहो, ये कुश्ती की फैक्ट्री है। मैं तो ये कहता हूँ, सरकार से ही मांग करता हूँ, यहाँ इंडोर तक के स्टेडियम होने चाहिए, यहाँ और अच्छे पहलवान निकले। और हमारा प्रदेश जो दूध दही के खाने का प्रदेश बोला जाता था, आज भी वही कायम है। ये साबित कर दिया हमारे पहलवानों ने, और इनको अगर और सुविधा देंगे तो हमारा प्रदेश हर तरह से आगे जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, पूरे भारतवर्ष में इसका नाम रहेगा। तो ये थे दीपक के चाचा, जिन्होंने सरकार से मांग की कि हमारे झज्जर जिले को जो है ना खिलाड़ियों की फैक्ट्री बताया है, कि खिलाड़ियों की नर्सरी बताया कि यहाँ से विशेष खिलाड़ी जो है तैयार किए जाते हैं, कि जो अपने प्रदेश का ही नहीं देश का भी नाम जो है वो रोशन करते हैं। और यदि इंडोर स्टेडियम जैसी जो है सुविधाएं सरकार यहाँ पर स्थापित कर दे तो निश्चित रूप से जो गांव का जो युवा तबका है, जो नशे की प्रवृत्ति की तरफ है, निश्चित रूप से वो जो खेलों की तरफ उसका ध्यान होगा। और सरकार को चाहिए कि गांव में भी और जहां जहां इस प्रकार के खिलाड़ी निकल रहे हैं वहां पर इस प्रकार के खेल स्टेडियम तैयार किया जाए। हरियाणा तक के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।